नमस्कार, न्यूज़ 11 हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश शर्मा। पंचायती राज चुनाव को लेकर सरगर्मियां लगातार तेज हो रही हैं और प्रचार भी इसी बीच में तेज हो रहा है। पंचायतों में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लोग बिल्कुल आतुर हैं और युवा भी खुद पंचायत स्तर पर क्षेत्र का विकास करने के लिए और दशा और दिशा बदलने के लिए बिल्कुल तत्पर है। आज हम बात कर रहे हैं ठियोग में एक ऐसे युवा चेहरे की जिन्होंने पहले भी प्रतिनिधित्व किया है पंचायत का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बासा ठियोग और जैसे बीडीसी सदस्यों के तौर पर प्रत्याशी है रोहित वर्मा। आज उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या उनका विज़न है और लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या बातें हो रही हैं और किस तरह का लक्ष्य है। रोहित जी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुरेश जी। रोहित जी, थोड़ा सा परिचय जो है हमारे दर्शक आपसे जानना चाहते हैं कि रोहित वर्मा पहले भी आप जनप्रतिनिधि रह चुके हैं और वर्तमान में भी आप कई संस्थाओं के साथ भी जुड़े हुए हैं और कांग्रेस पार्टी के साथ भी जुड़े। थोड़ा सा अपना परिचय दें। देखिए सुरेश जी, मैं 2010 में मैंने जो चुनाव लड़ा था पंचायती राज का, तब मैं ग्राम पंचायत बासा ठियोग से प्रधान पद के लिए चुना गया था और उसी दौरान मैं कांग्रेस पार्टी से भी जुड़ा रहा और मैं पहले मंडल लेवल पे, उसके बाद मैं ज़िला के लेवल पे मैं पदाधिकारी के रूप में मैंने सेवाएं दी। और साथ में एक हमारी जो एनजीओ है ठियोग की बड़ी फेमस रिदम बॉयज़, मैं उसका फाउंडर चेयरमैन हूँ और वो संस्था हमने वेलफेयर के लिए बनाई थी, जिसके तहत हमने काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स और ब्लड मिशन कैंप्स हम जो करवाते हैं। और आपको मैं बता दूं कि इस कार्यों के लिए हमें हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य विभाग द्वारा हमें प्राइज़ भी मिला है। प्राइज़ मिला है। हाँ जी। रिदम बॉयज़ जो हम देखते हैं लगातार, उसमें खासी संख्या में युवा ही है जो एक तबके के जो है आपके साथ रहते हैं और एक जोश और जुनून के साथ युवा जो है वो कोई असहाय हो उसकी मदद के लिए भी आप लोग जाते हैं। तो बहुत बेहतरीन कार्य आप कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, उसके लिए आपको बधाई हम देना चाहते हैं। हाँ जी। पंचायती राज चुनाव रोहित जी चले हुए हैं, पूरे प्रदेश भर में चर्चा का विषय है। क्या देखते हैं, किस नज़रिए से इन पंचायती राज चुनाव को आप देखते हैं? मैं सुरेश जी बताऊं कि मैं खुद इससे जुड़ा रहा 2010 से लेकर 15 तक। ये इतनी खूबसूरत एक व्यवस्था है पंचायती राज की कि जिसमें आप अपने गांव स्तर पर ही स्वयं अपने इलाके का बजट बना सकते हैं, अपने फैसले ले सकते हैं और स्वयं ही आप उसके कार्यों को कर सकते हैं। और मैं नहीं समझता कि पूरी दुनिया में इससे बेहतर कोई ऐसी व्यवस्था होगी कि आपके अपने गांव के इलाके में ही आपको इतनी अच्छी व्यवस्था मिल जाती है। लेकिन इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी बहुत रहता है कि लोग करते हैं, पर जहां पर भी मैंने देखा है कि युवा प्रधान आते हैं, युवा शक्ति आ रही है, तब से इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे कार्य भी हो रहे हैं। और ये आप प्रधान रहे हैं, उस तौर पर आपका क्या अनुभव रहा है और किस तरह के काम जो थे आपने नए तरीके से करने की कोशिश की, सरकार और लोगों के साथ सामंजस्य बिठाया? कोई ऐसी बातें जो आपके जहन में हो? देखिए, क्या होता है कि जब आप प्रधान के रूप में होते हैं तो आप किसी पार्टी विशेष के सदस्य के रूप में कार्य नहीं करते हैं। वहाँ पर आप अपने इलाके की जनता के उसके लिए कार्य करते हैं। तो बहुत से ऐसे टाइम आते हैं जब बीच में आपको मौका मिल जाता है कि कुछ ना कुछ नया करने का। तो हमारे यहाँ पे क्या था कि वाटरशेड परियोजना जब आई थी एक हमारे समय में, तो उसमें वो आई थी वन्य जीवों के लिए, पानी के रेस्टोरेशन के लिए। तो वो एक बहुत अच्छी व्यवस्था थी कि उससे आज भी हमारे इलाके में वो पानी की जो है वो काफ़ी सारे सोर्स जो है वो रिचार्ज हो चुके हैं। और साथ में उसमें ट्रेनिंग्स कराई जाती थी विभिन्न चीज़ों के लिए, आपको एग्रीकल्चर से संबंधित, हॉर्टिकल्चर से संबंधित। तो ये इस तरह के कई बार प्रोजेक्ट्स आते हैं तो वो लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। और सबसे बड़ी बात बता दूं, हमारा जो एरिया है वो सब्जियों का एरिया है, ज़्यादातर वो सब्जियां उगाई जाती है। और सेब का क्षेत्र जो है वो तो ये आपका संधू वाली बेल्ट मुझे ज़्यादा लगता है। और हमारी जैस बासा ठियोग पंचायत में गोभी और मटर में मैक्सिमम जो लोगों का बिजनेस खेती यही करते हैं। तो वहाँ पर पानी की किल्लत रहती है और अभी भी वहाँ पे जो उठाऊ जल परियोजना चल रही है वो काफ़ी नहीं है। तो मुझे लगता है कि अभी इस पे और कार्य करने की ज़रूरत है। धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, बोझ आ रहा है हर जगह पे, तो इन व्यवस्थाओं को सुधारने की ज़रूरत है।
पंचायती राज चुनाव में इस बार आप बीडीसी के तौर पर जा रहे हैं। पहले आप एक पंचायत के थे, अब आप 2 पंचायतों का प्रतिनिधित्व करने की सोच रहे हैं। हाँ जी। तो किस तरह की सोच के साथ आप आगे बढ़े हैं और क्या आपका विज़न रहने वाला है? देखिए, होता अक्सर क्या है कि आप जब इन चीज़ों से जुड़े रहते हैं तो आपका मन होता है जब चुनाव आता है कि मैं चुनाव लड़ूं। तो प्रधानी का मेरा इस बार स्वयं ही मन नहीं था, क्योंकि मैं थोड़ी व्यवस्था थी। तो बीडीसी के लिए मुझे जिन लोगों से मेरी बात हुई तो मैंने चर्चा की, तो उन्होंने कहा कि आप बीडीसी लड़िए। अभी चुनावी प्रचार तेज़ लगातार हो रहा है, कुछ ही दिन शेष रह गए हैं चुनाव को लेकर, लोगों के बीच में जा रहे हैं। अभी भी किस तरह की समस्याएं जो है लोग आपके साथ साझा कर रहे हैं और क्या आपका उनके प्रति उत्तर जा रहा है? देखिए, समस्या तो आज भी हम वही सुन रहे हैं कि वही सड़कों की समस्या है, पानी की समस्या है। हमारे इलाके में अभी तक ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है, सड़कों में ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। तो इससे हो क्या रहा है कि जो हमने सड़कें बनी हैं हमारे इलाके में या हर जगह पे त्योक के क्षेत्र में, वो सड़कें तो बन गई हैं लेकिन उसमें कल्वर्ट्स नहीं है, कहीं उसमें आपका पुल नहीं है, ब्रिज नहीं है। तो उससे क्या हो रहा है कि वो जितना भी पानी आता है वो एक ही जगह से सड़कों में बहता रहता है और सारी सड़कें जो है कच्ची है, क्योंकि सेबों के लिए और सब्जियों को ढोने के लिए उसमें अक्सर 4x4 पिकअप्स और वो चलती रहती है। लेकिन मैं समझता हूँ सुरेश जी कि अगर सड़कों को जिस तरह से आजकल लोग बोलते हैं कि सड़कों की हालत ख़राब है, तो मुझे ये लगता है कि सड़कें प्रॉपर उस सिस्टम से बननी चाहिए। उसके लिए ज़मीनों की आवश्यकता है। जल्दबाजी में लोग सड़कें बना देते हैं कि निकल जाए एक बार फिर बाद में, मतलब उस तरह का ध्यान रखने की लोगों को भी बहुत ज़रूरत है। नज़दीक पंचायत चुनाव बिल्कुल है। हाँ जी। लोगों से किस तरह का आप मैसेज देना चाहते हैं, क्या संदेश आप देना चाहते हैं आखिर में? देखिए, मैं तो लोगों से यही संदेश देना चाहता हूँ लोगों को कि ये इस व्यवस्था, इतनी खूबसूरत व्यवस्था में आप पूर्ण रूप से भागीदारी निभाते रहिए। अक्सर होता क्या है कि लोग जब चुनाव में कैंडिडेट हार जाते हैं तो वो पंचायत में वापस नहीं आते हैं। उनको एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, उनको हर बजट में भागीदारी देनी चाहिए और उनको हर बार देखना चाहिए कि कार्य अच्छा हो रहा कि नहीं हो रहा, गुणवत्ता हो रही है कि नहीं हो रही है। उससे क्या रहेगा कि उसके जो प्रधान है, जो भी उस पर कार्य करवा रहा है, उसके ऊपर एक प्रेशर रहेगा और वो पूरे पैसे का यूटिलाइजेशन करेगा। और अगर अक्सर क्या होता है कि लोग जब हार जाते हैं या फिर वो बाद में उससे उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद फिर आप नहीं ब्लेम कर सकते कि आपकी व्यवस्था, आपके पंचायत में इस तरह की व्यवस्था है या काम गुणवत्ता वाला नहीं हुआ है। अब आधुनिकता की तरफ अगर हम देखेंगे, ठियोग के साथ बिल्कुल सटी हुई ये दोनों पंचायतें हैं जिसमें पर्यटन और रोज़गार की अपार संभावनाएं हैं। इस दृष्टि से भी पंचायतों में विकास कुछ होना चाहिए, क्या लगता है आपको? देखिए सुरेश जी, इस दृष्टि से विकास तो बहुत हो रहा है हमारे ठियोग के अंदर ही, और ख़ासकर मेरी अपनी पंचायत में बासा ठियोग में 2 5 सितारा होटल जो है, एक चल रहा है और दूसरा भी निर्माणाधीन है, वो जो आ चुके हैं। और तीसरे एक होटल जो है वो जैस में भी अभी उसको आ चुका है। और साथ में जैस में जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो भी हमारी जो है इसी बीडीसी क्षेत्र के अंदर आता है। आज मैं समझता हूँ कि युवाओं के लिए अगर कहीं पे सबसे ज़्यादा रोज़गार की संभावना है तो इसी क्षेत्र में है। पर्यटन की संभावनाएं है। आज इतने बड़े बड़े होटल जो वो ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं, उनके हिसाब से बच्चों को अपनी पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि इन बड़े होटल्स और इंडस्ट्रियल एरिया को एक टेक्निकल स्टाफ की ज़रूरत होती है और उनको एक प्रोफेशनल स्टाफ की ज़रूरत होती है। अक्सर मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं तो इनके आसपास जुड़ा हुआ हूँ इन्हीं संस्थाओं से, तो जब भी कोई बाहर से कोई ऑफिसर यहाँ आता है या जॉब करने आता है तो वो यहाँ के एनवायरनमेंट में रहना नहीं चाहता। वो अक्सर यहाँ आता है और वो कुछ दिन 3-4 महीने जॉब करके निकल जाता है। तो यही तलाश रहती है कि कोई एक स्थानीय व्यक्ति मिल जाए जो प्रोफेशनल व्यक्ति हो, तो उसे ये एरिया सूट करता है और वो यहाँ पे रोज़गार उसके लिए रोज़गार कर सकता है। आपने बात करी कि बाहर से लोग आते हैं, पर्यटन है, रोज़गार की दृष्टि से, लेकिन अगर हम युवाओं की बात करें तो वो स्किल आने चाहिए, लेकिन हमारे युवा लगातार नशे की लत में जा रहे हैं। तो और इस सब से बचाना, आपके पास रोज़गार के ऑपरेशन होना, ये अपार संभावना है। किस तरह से मोटिवेशन आप लोगों को देना चाहेंगे कि क्या होना चाहिए? एक्चुअली जो नशा है, नशे का तो आप देख ही रहे हैं सुरेश जी कि पिछले कितने समय से इसके ऊपर कितने आंदोलन, कितनी वो चल रही है, परंतु
मैं ये भी समझता हूँ कि जो ये आसपास के हमारे क्षेत्र है वहाँ से आता है ये चिट्टा वगैरह जो भी है, और युवाओं को ही जल्दी फंसा लेते हैं, और उस पर पुलिस भी अच्छा कार्य कर रही है, बार बार उस पर पकड़े जा रहे हैं। लेकिन हमें क्या है कि जो हमारे आजकल बच्चे हैं वो शायद कहीं ना कहीं परिवार से थोड़े से वो डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं, क्योंकि उनके मदर फादर जो है वो वर्क काम करते हैं, तो बच्चे थोड़ा दिन भर एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और कहीं ना कहीं वो भटकाव की स्थिति आ जाती है। हमारे समय में क्या था कि जब हम आते थे तो हम जैसे ही स्कूल से पहुंचते थे तो क्रिकेट बैट उठाया, आपका बैडमिंटन उठाया और दौड़ लगाई, और सारे युवा जो है वो आपस में खेलते थे। परंतु आज क्या हो गया कि जैसे ये पटेटो ग्राउंड में पहले बहुत खेल कूद होता था, अब ये बंद हो चुका है। ऐसा ही गांव में बहुत जगह कुछ भी नहीं बचा है खेलने के लिए। तो उस दिशा में भी हमें जगह जगह ग्राउंड होने चाहिए खेल कूद के लिए, हमें और ज़्यादा संभावनाएं तलाश करनी पड़ेगी। और उसी कड़ी में हम जो है मनीषा चौहान फाउंडेशन की तरफ से भी जो हमारे साथ एक NGO और जुड़ी हुई है, और हम रिदम बॉयज़ और मनीषा चौहान मिलकर, हाँ हमने देखा है पिछले कुछ समय से आप लोग टूर्नामेंट और उसमें भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं, और हम युवाओं के लिए खेल के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। हम बार बार इसी पे जोर लगा रहे हैं कि जितने भी युवा है वो एक स्पोर्ट्स की तरफ जाए, जिससे कि थोड़ा सा उनका ध्यान भटक जाए और उनको नशे से भी दूर रहेंगे। लेकिन खेल मैदानों की बहुत कमी है, इस दिशा में भी उचित कदम उठाने की युवाओं की एक खास पहल रहती है कि कुछ हमारे प्रतिनिधि आए और इस दिशा में भी कुछ काम करें। तो ऐसी संभावना है कि आपके पंचायतों में है, क्या बन सकता है ऐसा कुछ? देखिए, ऐसी बहुत सारी हमारे एरिया में संभावनाएं है, लेकिन क्या है कि बजट की कमी, ज़मीन की कमी, उसके कारण कुछ एक जगह हमने चिन्हित की भी है, और हम सरकार से उसके ऊपर अब और ज़्यादा आगे पहल करेंगे, क्योंकि 2-3 मैदान जो है वो अभी उसमें फंसे हुए हैं फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए और बाकी उसको लिए। तो उसके लिए भी हमें बजट तभी आ सकता है जब आपके पास प्रॉपर एक ज़मीन आपके किसी उसके नाम होगी, किसी के नाम। हाँ जी, तभी जाकर हो सकता है। तो मैदान के लिए या तो कोई सरकार अपने लेवल पे इतनी बड़ी पहल करे, देखिए वो तो बड़े लेवल की बात है। पंचायत चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, हाँ जी, आखिरी क्या संदेश आप लोगों को देना चाहते हैं, क्यों आपको BDC के तौर पर लोग चुने? सुरेश जी, मैं इससे पहले भी एक पंचायत का प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ, और पंचायती राज संस्था से मैं भली भांति परिचित हूँ, तो मुझे इसका भी एक एक्सपीरियंस है। तो मैं चाहूँगा कि अगर लोग मुझे चुनकर भेजते हैं और मुझे वोट करते हैं, तो मैं और ज़्यादा अधिक क्षमता से इस कार्य को बखूबी निभाऊँगा, और मैं वादा करता हूँ कि युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, और ख़ासकर जो रोज़गार के साधन के लिए जो है वो मेरी लड़ाई हमेशा जारी रहेगी। तो ये थे हमारे साथ रोहित वर्मा, जिन्होंने क्षेत्र के मुद्दों के साथ रोज़गार और पर्यटन की बातें की है। चुनाव बिल्कुल नज़दीक हैं, ऐसे में हमारा सभी लोगों से निवेदन है कि जो सक्षम व्यक्ति हैं उसको आप चुनें, ताकि आपके क्षेत्र का विकास हो सके। और रोज़गार की दृष्टि से हम बात करें, चाहे किसानों और बागवानों को जो सरकार द्वारा योजनाएं दी जाती है, वो सड़कों की बात है, चाहे अन्य सभी बातें हैं, वो जो है सॉल्व हो सके। रोहित जी हमारे बीच में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुरेश जी। तो अन्य किसी प्रत्याशी के साथ फिर मुलाकात होगी, उनके विज़न को लेकर। चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, ऐसे में हमारा भी आपसे निवेदन है कि अपने मुद्दों के साथ आप जो है अपने प्रत्याशी जो भी आपके सामने आते हैं उनके सामने अपनी समस्याओं को रखें, और आने वाले समय में क्या उसका समाधान होता है नहीं होता है, क्योंकि उसकी जवाबदेही भी वहीं से सुनिश्चित होती है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहें न्यूज़ A1 हिमाचल। नमस्कार।